राजस्थान एक परिवार है कांग्रेस का। डेमोक्रेसी में हर एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी पार्टी के नेता है। यदि एमएलए इकट्ठे हो गए संसदीय कार्य मंत्री के घर पर और इकट्ठे होकर कोई बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं किया। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक भले ही कहें कि किसी मंत्री के घर पर बैठक करना गुनाह नहीं है, लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। बहुत ही जल्द उन्हें पता चल जाएगा कि ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसकी वजह यह है कि मंत्री शांति धारीवाल के घर पर अशोक गहलोत गुट के विधायकों की बैठक जिस समय चल रही थी, ठीक उसी समय कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक पहले से तय थी। इसमें भाग लेने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से आए हुए थे। इस बैठक में वो अगले मुख्यमंत्री के बारे में सभी विधायकों से राय लेने वाले थे और इसी बैठक में विधायक नहीं आए। अजय माकन ने साफ कह दिया है कि यह अनुशासनहीनता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बैठक पर एक लिखित रिपोर्ट कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे, उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। यानी ये साफ है कि कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत गुट के विधायकों की बगावत को गंभीरता से लिया है। इस पर एक लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। इससे ये संकेत मिलता है कि आलाकमान उन विधायकों के खिलाफ अनुशासनहीनता के आधार पर कार्रवाई करेगी जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लेने नहीं आए थे। ये वो विधायक हैं जो मंत्री शांति धारीवाल के घर पर हुई समानांतर बैठक में मौजूद थे। क्या कार्रवाई हो सकती है? सवाल ये है। कांग्रेस ने अपने संविधान के अनुसार अनुशासनहीनता की अधिकतम सजा 6 साल के लिए पार्टी से निलंबन हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी सजा होगी। ये बहुत बड़े मामले में ही दिया जाता है। राजस्थान में जिस तरीके से अनुशासनहीनता की गई है, उसके लिए 6 महीने से 1 साल तक के लिए निलंबन हो सकता है। पार्टी चेतावनी देकर भी छोड़ सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में विधायकों को इतने समय के लिए निलंबित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें चुनाव में टिकट भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस के लिए ये बड़ी दिक्कत का कारण बन जाएगा। इसलिए समझा जा सकता है कि विधायकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके लिए ये जरूरी होगा कि ये विधायक पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करें, अपने किए पर अफसोस करें और माफी मांगे। वैसे अशोक गहलोत के लोग डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस एक संयुक्त परिवार है और इसे एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस में कोई दो गुट नहीं है। कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ने और मरने के लिए तैयार है। बीजेपी के कुछ नेता मिस्टर अनुराग ठाकुर अभी डायलॉगबाजी कर रहे थे। मिस्टर अनुराग ठाकुर, जवाब दो आटे, दाल और चावल पर टैक्स लगाने का। दही और छाछ पर, गाँव में छाछ फ्री में मिलती है, जो छाछ फ्री में मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आटे और नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था या फिर उसके बाद मोदी सरकार ने टैक्स लगाया है। राहुल गांधी सड़कों पर निकले लड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं कि महंगाई, गरीबी, जुल्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हालात क्रिएट हुए हैं उसमें राजस्थान एक परिवार है कांग्रेस का। डेमोक्रेसी में हर एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी पार्टी के नेता है। यदि एमएलए इकट्ठे हो गए संसदीय कार्य मंत्री के घर पर और इकट्ठे होकर कोई बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं किया। यही एमएलए इकट्ठे होकर होटल में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर अजय माकन जी के साथ बैठकर और सरकार को बचा रहे थे, तब बीजेपी अटैचियां लेकर घूम रही थी। बहुत लोग अटैचियां लेकर चले गए थे, लेकिन ये लोग एमएलए सब बैठकर होटल में सरकार को बचा रहे थे, सरकार को बचाया। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के साथ खड़े, लड़ेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से और मरेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से।